हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ है। याद रखिए, तसनीफात के ताल्लुक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस ताल्लुक से क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ है। पहला ऑप्शन है सैयद एहतशाम हुसैन, दूसरे ऑप्शन में है मसूद हुसैन खान, तीसरे ऑप्शन में इब्राहिम यूसुफ और चौथे ऑप्शन में है मसूद हसन रिजवी अदीब। तो आप मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब जवाब दे चुके होंगे ऑलरेडी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मसूद हसन रिजवी अदीब। मसूद हसन रिजवी अदीब की एक बहुत ही अहम तसनीफ है, इसे भी आप जहन में रखेंगे, और वो है हमारी शायरी। एग्जाम में पूछा भी गया है कि हमारी शायरी किसकी किताब है, तो याद रखेंगे मसूद हसन रिजवी अदीब, जो आपने मुकद्दमा शेर व शायरी जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफी के जवाब में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इनमें से कौन सा आगा हश्र का ड्रामा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस मैं बार बार रिपीट करता हूं, केयरफुली रीड कीजिएगा। पूछा गया है कौन सा आगा हश्र का ड्रामा नहीं है। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए, आंख का नशा है। दूसरे ऑप्शन में है यहूदी की लड़की, तीसरे ऑप्शन में है रुस्तम व सोहराब और चौथे ऑप्शन में कोहरे के चांद। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल को बखूबी हल कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कोहरे के चांद। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोहरे के चांद जो है ये ड्रामा किसका है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कोहरे के चांद किसका ड्रामा है। कोहरे के चांद किसका ड्रामा है, नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन। किसका ड्रामा है, मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन का कौन सा ड्रामा आपके निसाब में शामिल है, तो वो है ज़हाक, इसे भी आप याद रख सकते हैं। आगा हशर का कौन सा ड्रामा निसाब में, तो वो है यहूदी की लड़की। चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले मुझे बता दीजिएगा आगा हशर काश्मीरी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका पहला ड्रामा कौन सा है। उसके बाद में आप मुझे बताएंगे मोहम्मद हसन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम लोग नोट कर लेते हैं आगा हशर काश्मीरी, जिन्हें उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। आपकी जो पैदाइश में याद रखेंगे 1879 में, 1879 ईस्वी में बनारस में और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। आपके पहले ड्रामे का उन्वान क्या है, तो वो है आफताब मोहब्बत। नोट कर लीजिएगा, आफताब मोहब्बत जो है आपका पहला ड्रामा है। अब हम लोग बात करते हैं मोहम्मद हसन के बारे में। मोहम्मद हसन की जो पैदाइश हुई है, याद रखेंगे 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है शुजाउद्दौला, दूसरे ऑप्शन में है आसिफुद्दौला, तीसरे ऑप्शन में है वाजिद अली शाह और फोर्थ ऑप्शन में नसीरुद्दीन हैदर। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमानत लखनवी का कौन सा ड्रामा है जो कि आपके निसाब में इंक्लूड है, तो वो है इंद्र सभा। इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा है, आप जरूर इसे याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी वाजिद अली शाह। आपने ड्रामा भी किसके अहद में लिखा था, तो मालूम होना चाहिए वाजिद अली शाह के अहद में लिखा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा मजमुआ मोहम्मद हसन का नहीं है। इनमें से कौन सा मजमुआ मोहम्मद हसन का नहीं है। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है मोरपंखी, दूसरा है तमाशा और तमाशाई, तीसरे ऑप्शन में आपके सामने है पैसा और परछाई और चौथे ऑप्शन में है औरत का दिल। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी औरत का दिल जो है ये मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है। बाकी तीनों ड्रामे
मोरपंखी, तमाशा और तमाशाई, पैसा और परछाई, ये सभी मोहम्मद हसन के। तो फिर आप मुझे ये बताइएगा, औरत का दिल जो ड्रामा है ये किसका ड्रामा है, यानी कौन ड्रामा निगार है इसका। तो आपका जवाब हो जाएगा आगा हश्र काश्मीरी। उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर यानी आगा हश्र काश्मीरी इसके मुसन्निफ हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है शबनमिस्ता और उनके सामने दिए गए फिराक गोरखपुरी। दूसरे ऑप्शन में आतिश गुल और सामने है जोश मलिहाबादी। तीसरे ऑप्शन में है सुम्बुल सलासिल और सामने है जिगर मुरादाबादी। और फोर्थ ऑप्शन में है नगमे इल्हाम और सामने है असगर गुंडवी। चारों ऑप्शन को रीड करने के बाद में एक चीज जरूर आपको समझ में आ चुकी होगी, यहाँ पे शेरी मजमुए और शुअरा के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा शेरी मजमुआ जो उसके शायर के सामने दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप नोट कर लीजिएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। शबनमिस्ता किसका शेरी मजमुआ है, तो मालूम होना चाहिए फिराक गोरखपुरी का। तो फिर ये बताइएगा आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है, सुम्बुल सलासिल किसका शेरी मजमुआ है, और इसी के साथ साथ में नगमे इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है। तो पहली चीज हम नोट कर लेते हैं, आतिशे गुल ये है, ये जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। सुम्बुल सलासिल किसका है, तो याद रखेंगे जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। तो फिर ये बताइएगा नगमे इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा शाद अजीमाबादी। नगमे इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है, तो आपका आंसर हो जाए नगमे इल्हाम, मैखाने इल्हाम, ये दोनों ही शाद अजीमाबादी के अहम शेरी मजमुओं के नाम हैं। चलिए अब इनके ताल्लुक से मैं कुछ जनरल क्वेश्चन करूंगा आप सभी लोगों से, आप उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसे फिराक के ताल्लुक से हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी से ये है कि फिराक गोरखपुरी के रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है, जो कि कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इसी के साथ साथ में फिराक गोरखपुरी के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है। जोश के ताल्लुक से आप मुझे ये बताएंगे जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त का उन्वान क्या है, ये चीज आप मुझे जरूर क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ में जिगर के ताल्लुक से आप मुझे बताएंगे जिगर मुरादाबादी का नाम क्या है, और शाद के ताल्लुक से भी हम आपको बता ही चुके हैं, तो इन्हीं के ताल्लुक से आप मुझे बताइए। तो सबसे पहले फिराक गोरखपुरी के ताल्लुक से मैंने आपसे क्या पूछा है, तो उसका जवाब दीजिएगा। दूसरे में जवाब देंगे, तीसरे में और चौथे में। तो फिराक गोरखपुरी के रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है, तो वह रूप जरूर याद रखेंगे। आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, तो वो है मन आनम, इसे भी याद रखिएगा। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात जो है खुद नविश्त है, इसे भी आप याद रखेंगे, यादों की बारात इसे भी याद रखेंगे। और जिगर मुरादाबादी का नाम क्या है, तो वो है आली सिकंदर, इसे भी जहन में रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किसका ख्याल है, ये ख्याल किसका है। पहले ऑप्शन में देखिए मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली हैं, दूसरे ऑप्शन में अब्दुर्रहमान बिजनौरी हैं, तीसरे में फिराक गोरखपुरी हैं, और चौथे ऑप्शन में शेख मोहम्मद इकराम हैं। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस सवाल को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अब यहाँ पे तीन ऐसी किताबों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, आप बताएंगे इनके मुसन्निफ कौन है। एक किताब का नाम आप नोट कीजिएगा, महासिने कलामे गालिब। कई बार एग्जाम में सब किताबें पूछी भी गई हैं। महासिने कलामे गालिब के मुसन्निफ कौन है, ये क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ साथ में फलसफे कलामे गालिब, फलसफे कलामे गालिब के मुसन्निफ कौन है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक और किताब है अफकारे गालिब, अफकारे गालिब के मुसन्निफ कौन। तीनों देखें बहुत अहम तसनीफात, मिलती जुलती भी है, कंफ्यूजन भी कई बार हो जाता है। तो पहली किताब जो है महासिने कलाम गालिब, इसके मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा अब्दुर्रहमान बिजनौरी। क्या नाम बताया हमने, अब्दुर्रहमान बिजनौरी। फलसफे कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अफकारे गालिब के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा खलीफा अब्दुल हकीम। क्या नाम बताया हमने, खलीफा अब्दुल हकीम की ये तसनीफें जरूर आप याद रखेंगे। उम्मीद है कि तीनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मखदूम की नज्म चारागर के बारे में ये किसने कहा था? ये खालिस शायराना हैसियत से इसके खरे होने में कलाम नहीं। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है एहतशाम हुसैन, दूसरे में है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में है अजीज अहमद और चौथे ऑप्शन में है मौलवी अब्दुल हक। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अजीज अहमद। नोट कर लीजिएगा, अजीज अहमद जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3 तज़किरे किस शायर ने तसनीफ किए? बहुत अहम क्वेश्चन है, कई बार हम पीछे आपको बता भी चुके हैं किस शायर ने 3 अहम तज़किरे तसनीफ किए। ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने, यहाँ पे शौक है, दूसरे ऑप्शन में कायम है, तीसरे में मुसाफी हैं और चौथे ऑप्शन में मीर तकी मीर है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मुसाफी। जरूर याद रखेंगे। अब आप सब लोग ये भी बतलाने की कोशिश करेंगे वो 3 अहम तज़किरे कौन कौन से हैं। तो पहले का नाम तो आप नोट कीजिएगा अक़द सुरैया। आप भी बतलाने की कोशिश कीजिए, पहले का नाम क्या हो जाएगा? अक़द सुरैया एक हो जाएगा। दूसरा आप नोट कर लेंगे तज़किरे हिंदी, और इसी के साथ साथ में आप ये तीसरा याद रखिएगा रियाजुल फुसहा। तीसरा हमने क्या बताया? रियाजुल फुसहा भी अहम है। और मीर तकी मीर के तज़किरे का नाम क्या है, जो कि मैं बार बार रिपीट करता हूं, तो वो है निकातुश शौरा, क्योंकि ये बहुत अहम भी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब का तफक्कुर नाम का मजमून किसका लिखा हुआ है? यानी गालिब का तफक्कुर, ये जो मजमून है वो किसका लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन आपके सामने आलम सुरूर है, दूसरे में अब्दुर्रहमान बिजनौरी है, तीसरे ऑप्शन में एहतशाम हुसैन है और फोर्थ में कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन बहुत अहम है, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। आपकी पैदाइश के ताल्लुक से याद रखिएगा, 1912 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, आजमगढ़ में याद रखेंगे, और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का क्या नाम है? सहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का क्या नाम है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने फिरोज शाह है, दूसरे में हसमत शाह है, तीसरे में दिलबर शाह है और चौथे ऑप्शन में सौलत शाह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप मुझे आंसर करेंगे, उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फिरोज शाह। नोट कर लीजिएगा, फिरोज शाह नोट कर लेंगे। मीर हसन के ताल्लुक से आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जो मसनवी है सहरुल बयान किसकी है? मीर हसन की। तो मीर हसन के ताल्लुक से आप मुझे बताएंगे कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, जरूर इसे आपको क्लियर करना होगा। तो नोट कर लीजिएगा 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, लेकिन इंतकाल जो आपका हुआ है 1786 ईस्वी में लखनऊ में, इसे भी आप जहन में रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसार अबुल कलाम के मुसन्निफ का क्या नाम है? आसार अबुल कलाम के मुसन्निफ का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है शेख मोहम्मद इकराम, याद रखिएगा, दूसरे ऑप्शन में काजी अब्दुल गफ्फार है, तीसरे में आबिद हुसैन है और चौथे ऑप्शन में एहतशाम हुसैन है। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि आप जवाब दे चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी काजी अब्दुल गफ्फार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है लखनऊ से दिल्ली पहुंचा, तो किसने कहा कि अनीस ने ख्वाह मख्वाह पूरा मरसिया लिखा, यही एक मिसरा काफी था? बहुत अहम क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने गालिब है, दूसरे में हाली है, तीसरे में शयुफ्ता है और चौथे ऑप्शन में नासिख है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शयुफ्ता। नोट कर लेंगे, नवाब मुस्तफा का शयुफ्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, नौजवानों से खिताब, तालिब इल्मों से खिताब, सिपाही से खिताब, मजदूरों से खिताब, किसानों से खिताब अब बंद होना चाहिए, किसने कहा? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने रशीद अहमद सिद्दीकी, दूसरे में असर लखनवी, तीसरे ऑप्शन में सज्जाद जहीर और फोर्थ ऑप्शन में सरदार जाफरी। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बखूबी इस क्वेश्चन को रीड कर चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा
हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सज्जाद ज़हीर। सज्जाद ज़हीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर इन्हें आप नजर में रखेंगे। आपके ताल्लुक से पहली बात तो आप यही याद रखेंगे कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपका एक बहुत ही अहम नावल है और वो कौन सा है, लंदन की एक रात। लंदन की एक रात जो है आपका बहुत अहम नावल है, जो आपने कब लिखा था, 1939 ईस्वी में इस अमल में आया है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसी नावल में शोर की रो की तकनीक का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, 1905 ईस्वी में लखनऊ में आपकी तो पैदाइश हुई है और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है, लेकिन तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक क्वेश्चन और भी यहाँ आप याद रख सकते हैं, नक़ूश जिंदा जो है आपके खतूत के मजमूए का नाम है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, नक़ूश जिंदा आपके खतूत के मजमूए का नाम है। जिंदा नामा फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए का नाम है। और मुशाहिदात जिंदा आप ऐड कर सकते हैं, मुशाहिदात जिंदा हसरत मोहानी की खुद नविश्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जिंदगानी बेनज़ीर का मुसन्निफ कौन है। पहले ऑप्शन है मीर कुतुबुद्दीन बातिल, दूसरे में सलीम जाफर, तीसरे ऑप्शन में है सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज और फोर्थ में है मसीहुज़्ज़मा। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू अदीब के किस मौर्रिख ने मसनवी आलीनामा को दक्कनी अदब का शाहनामा करार दिया है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है राम बाबू सक्सेना, दूसरे में जमील जालबी, तीसरे में सैयदा जाफर और फोर्थ ऑप्शन में है अनवर सदीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइएगा। नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जमील जालबी। जमील जालबी की पैदाइश कब हुई और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब हुआ, दोनों चीजें आप बताएंगे। आपकी बहुत अहम किताब है, आपको मालूम होना चाहिए, वो है तारीख अदब उर्दू। इस किताब को जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार ये किताब पूछी जा चुकी है। आपकी जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1929 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 ईस्वी में कराची में पाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दयाशंकर नसीम शागिर्द तो आतिश के हैं, लेकिन उनका रंगे सुखन किस शायर से मिलता है। यहाँ पे देखिए एक फैक्ट और याद रखेंगे, दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द हैं, आतिश के, यानी उनके उस्ताद का नाम क्या है, आतिश। क्वेश्चन में देखिए जो ऑप्शन आपके सामने है वो आबरू है, हातिम है, नासिख है, वली है। तो आप मुझे बताइए कि उनका रंगे सुखन किस शायर से मिलता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नासिख, जरूर आप ज़हन में रखिएगा। चलिए दयाशंकर नसीम की पैदाइश के ताल्लुक से हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, जरूर आप ध्यान में रखेंगे। तो याद रखिएगा 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 ईस्वी में, कहीं 1843 भी, लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, पूरन इसमें चौगताई के किस नॉवेल का किरदार है। पहले ऑप्शन में देखिए टेढ़ी लकीर है, दूसरे में जिद्दी है, तीसरे में मासूमा है और फोर्थ ऑप्शन में एक कतरे खून। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जिद्दी। याद रखेंगे जिद्दी इसमें चौगताई का पहला नॉवेल है और टेढ़ी लकीर वो नॉवेल है जो आपके निसाब में इंक्लूड है और इसका एक जो अहम किरदार है वो है सुमन, जरूर इसे भी आप याद रखेंगे। इसमें चौगताई बहुत अहम है। आपकी पैदाइश के ताल्लुक से अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये शेर किसका है, जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर के टुकड़े ने दिया पानी मुझे। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने ब्रिज नारायण चकबस, दूसरे में है सुरूर जहां आबादी, तीसरे में है सफीर बलग्रामी और फोर्थ ऑप्शन में है फैज अहमद फैज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस। पंडित ब्रिज नारायण चकबस के ताल्लुक से मालूम होना चाहिए आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इस ताल्लुक से चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा 1882 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा।
और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर कैसे आपकी मौत हुई? फालिश के हमले की वजह से। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया था इम्तियाज अली ताज के ताल्लुक से कि इम्तियाज अली ताज जो कि ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ हैं कि आपकी मौत कैसे हुई थी, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिला था कत्ल करने की वजह से, यानी आपको कत्ल किया गया था जिसकी वजह से आपकी मौत वाक़ई हुई थी। कई सारे ऑप्शन थे और भी कई सारे ऑप्शन थे, तो वहां पे सही जवाब क्या था? कत्ल करने की वजह से। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्या इतने बेरहम हैं? आप लोगों को यतीम बच्चों पर भी रहम नहीं आता? क्या उन्हें भिखारी बनाकर छोड़ोगी? ये इक़्तिबास प्रेमचंद के किस अफसाने से माखूज है? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है ज़ादे राह, दूसरे में है कफन, तीसरे ऑप्शन में नमक का दारोगा और चौथे ऑप्शन में शतरंज की बाजी। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि आप जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ज़ादे राह। जरूर आप इसे याद रखेंगे, बहुत अहम क्वेश्चन है। प्रेमचंद के ताल्लुक से कई बार सारी चीज हम लोग बतला चुके हैं, तो यहाँ पे आप बतलाएंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन करूंगा। जैसे प्रेमचंद की सने विलादत और सने वफात कमेंट में आप बतलाइएगा। प्रेमचंद के पहले नॉवल का नाम क्या है? साथ ही साथ में पहले अफसाने मजमूए का उन्वान क्या है? ये भी आप चीजें क्लियर करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंद आर्याई जुबान के अहद कदीम की मियाद क्या थी? पहले ऑप्शन में देखिए 1500 कबल मसीह था, 700 कबल मसीह, 1500 कबल मसीह था, 600 कबल मसीह, 1500 कबल मसीह था, 1000 कबल मसीह था, 500 कबल मसीह, 1500 कबल मसीह था, 500 कबल मसीह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1500 कबल मसीह था, 500 कबल मसीह। अब यहाँ पे चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा। हिंद आर्याई जुबान को याद रखेंगे 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला कौन सा है? तो वो है कदीम हिंद आर्याई, आपको मालूम होना चाहिए। कदीम हिंद आर्याई जो है ये पहला दौर है, ठीक है जी। दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, इसे भी आप याद रखिएगा। और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई। तो कदीम हिंद आर्याई के ताल्लुक से तो क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया। तो वस्ती हिंद आर्याई कब से कब तक माना जाता है ये आप याद रखेंगे। तो ये 500 कबल मसीह था, 1000 ईस्वी का जो जमाना है ये वहां तक माना जाता है, वहां तक ये मुहित है। जदीद हिंद आर्याई जो है 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल, 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल, इसे भी आप जहन में रखेंगे। कोई भी चीज यहाँ से एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, किसी को भी नजरअंदाज करने की कोशिश आप मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अब मैं कुछ जनरल चीज आपसे पूछ रहा हूँ, उनके जवाब देने की आप कोशिश करेंगे, जो हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके होंगे। पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, उनके बस आप जवाब दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा साहिल और समंदर, जनरल क्वेश्चन है, किसी एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। साहिल और समंदर जो है ये किसका सफरनामा है? इसका जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू, मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू जो है किसकी तसनीफ है? इसे भी आप मुझे बताएंगे। एक किताब का नाम है पंजाब में उर्दू, बहुत अहम तसनीफात। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ? जवाब आप देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ में एक किताब का नाम और भी नोट कीजिएगा, इस आबाद खराबे में किसकी खुदनविश्त है? इस आबाद खराबे में किसकी खुदनविश्त है? ये भी आप मुझे बताएंगे। तो हर क्लास में हम कुछ आपको ऐसे ही अलग से क्वेश्चन इसलिए पूछने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीजें आपको रिवाइज हो। अगर आपको नहीं आता तो उन पे आप मेहनत करें। तो आज के सेशन को हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, उम्मीद करता हूं कि सभी आने वाले एग्जाम में जरूर आपकी मदद करेंगे। तो इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी आपकी तरह से इस तरह के सेशन से मुस्तफीद हो सके। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे शाम में डेली आपको एक क्लास मिलती है जो रेगुलर होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस तरह क्लासेस से फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।